मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे उन खतों का रिकॉर्ड दिखाइए जो मेरे डैड ने अपनी फैमिली को लिखे थे जब वो जेल में सजा काट रहे थे। देखिए, मैंने कहा ना, मैं वारंट के बिना तुम्हें कोई जानकारी नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए ऐसा वारंट लाना लगभग नामुमकिन है। मैं एक आम लड़की हूँ। प्लीज अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन तुम वो रिकॉर्ड्स क्यों देखना चाहती हो? देखिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि डैड का दोस्त कौन था तो वो हमारी मदद कर सकता है। प्लीज मिस्टर वार्डन, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है। थैंक यू। मुझे बात करनी है। मैं यहाँ एक डील ऑफर करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुमने फिर से मरियम आंटी या उनके बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश तुम की, मुझे जेल भिजवा दोगी, जैसे आज मेरे बाबा के कातिल को भेज दिया। मुझे आजमाना मत। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या मेरे बाबा की जान कुसगुन की मां से कम कीमती थी? अपनी गलती डिफेंड मत करो बोरा। मैंने उसकी मां को छुआ नहीं क्योंकि मैं कुछ नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि आखिर तुम किसकी तरफ हो। मैं जानना चाहता था कि कुसगुन का रिएक्शन क्या होगा। और आज तुमने अदालत में जो किया उसके बाद मुझे जवाब मिल गया। हम कोई नए नजरिए रखने वाले बच्चे नहीं हैं बोरा। आखिर में है तो हम अपने बाप की संतान बोरा। इसीलिए बेहतर होगा तुम ये सच्चाई मान लो। तुम्हारे पापा मेरे पापा को मारने वाले थे, बदकिस्मती से वो मारे गए। तुम्हारा मतलब ये जंगल राज है, जो ताकतवर है वही जीतेगा। तुमने सही कहा, लेकिन कुसगुन के परिवार को इसमें खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। और फिर कुसगुन का क्या? वो इस दुनिया का हिस्सा है ना? ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये ट्रक्स यहां से क्या लेकर जा रहा है? ये अलग डिलीवरी है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। डिलीवरी की रात को हमारे ट्रक्स इसी गोदाम से निकलते हैं। बाकी ट्रक्स जाने के बाद ये ट्रक गोदाम में क्यों गया? जरूर कुछ मेंटेनेंस का काम होगा। हाँ, हो सकता है। कुसगुन मेरे रास्ते का कांटा है और मैं उससे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसे मैं देख लूंगी। मैं से आपसी लड़ाई बिल्कुल नहीं बनाना चाहती हूँ। शायद तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे बाबा ने नए बिजनेस में उसे मेरा पार्टनर बनाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कुसगुन वाकई लड़ना चाहता है। कुसगुन तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। मैं जानती हूँ वो जिद्दी है, खास करके इस सिचुएशन में उसे मनाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कुसगुन हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। तुम्हें गंवाने से बेहतर है कि मैं उस दुश्मन को माफ कर दूं जिसने मेरे खिलाफ जंग का ऐलान किया है। मैं फिर एक बार तुम पर भरोसा कर रहा हूं,
लेकिन अगर तुम नाकाम रही तो मैं उसे अपने तरीके से हटाऊंगा। ये बात याद रखना। अली, मैंने कहा था कुसकुन अब यही काम करेगा। मैंने कहा था तुम उसे परेशान नहीं करोगे। क्या तुम इतने बेवकूफ हो? समझ नहीं आता ये ज़ैनब का मामला हम सबको डुबा सकता है। मैंने कहा था इससे दूर रहना। डिनर पर आपने कहा था कोई आपको इससे जोड़ नहीं सकता। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे हुक्म के खिलाफ गए, यहाँ तक कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कुसकुन के फुटेज को कॉपी कर लिया, तुमने वो फुटेज चोरी किया। नहीं तो वो फुटेज हीला के हाथ कैसे लगता? हाँ? क्या? अब तुमने जो कुछ भी किया है उसे ढीला को संभालना पड़ेगा। मैं और क्या कर सकता हूँ डैड? हाँ? आपका भरोसा जीतने के लिए मुझे और क्या करना होगा? आपने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। आपने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया डैड। जब डीला का जन्म हुआ था, मैं अपनी बहन को गोद में खिलाना चाहता था। मैं आपके पीछे खड़ा था। मुझे आपकी वो ट्राउजर आज भी याद है। मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। जब आप मुड़े तो आपके हाथ में डीला थी। बिना सोचे मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मुझे लगा आप उसे मुझे सौंपने वाले हैं। आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, आप वहां से चले गए। आपका मुझ पर भरोसा नहीं था। आपको लगा मैं उसे गिरा दूंगा। आपने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं कुछ भी कर लूं। मैंने आपसे कहा था ये बिजनेस मैं चलाना चाहता हूं डैड। फिर भी आपने ये जिम्मेदारी उस कुसकुन को कैसे दे दी? हाँ, आज बहुत हुआ। तुम्हारे मुंह से कुसकुन का नाम सुनकर मैं तंग आ गया। आज नहीं तो कल आप पछताओगे डैड। पता नहीं मैं कितनी बार आपको वार्न कर चुका हूं। कुसकुन हमें खत्म करने आया है। मेरी जगह उस पर भरोसा करना आपको भारी पड़ेगा। भाई, तुम ठीक तो? क्या हुआ? क्या बात है? अली भाई, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम्हें पता है जिस दिन तुमने हमारे घर के दरवाजे उस कुसकुन के लिए खोल दिए, उसी दिन तुमने अपने भाई को खो दिया। अब तुम्हारे ये लफ्ज मेरे जख्मों को नहीं भर सकते। अब बहुत देर हो चुकी है बहन। अली सुनो, रुक जाओ। टीला, तुम कुसकुन को हमारी जिंदगी में लेकर आई हो और अब मैं उसे निकाल नहीं सकता। तुम कब समझोगी तुम अपने हाथों से हमारी कब्र खोद रही हो? ट्रक्स निकलने से पहले लीगल माल लोड होकर स्टैंप लगता है, फिर ट्रक का वजन होता है। डिलीवरी के कितने दिन पहले ये तैयारियां की जाती हैं? वो डिलीवरी पर डिपेंड करता है। और डिलीवरी की तारीख कौन तय करता है? मिस्टर इफाक को डिलीवरी की तारीख और वक्त पता होता है। एम्प्लॉयज को आखिरी वक्त पर बताया जाता है।
आने वाले माल की जानकारी है, दूसरे प्रोजेक्ट की। चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। तुम चलो, मैं कार से सारा सामान लेकर आता हूँ। चलो ठीक है। उम्र के हिसाब से इसका वजन कम है सर। ये भी अंडरवेट है सर। कल सुबह तक बच्चों का वजन बढ़ना चाहिए। इंस्पेक्शन के वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल लगने चाहिए। अगर किसी ने कमेटी के सामने कुछ भी कहा तो उसे हफ्ते भर भूखा रखा जाएगा। ठीक है, यहीं रुको। यहाँ आओ बेटा। वेरी गुड, इसका वजन भी ठीक है। अब तुम उतर सकते हो। तुम उतर सकते हो बेटा। अब तुम आओ। अली मिल गई। क्या बात है? क्या तुम्हारी ऑफर अब भी वैलिड है? वो काम तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें उससे बेहतर नया जॉब ऑफर कर सकता हूं। मुझे मंजूर है। गुड। 1999 के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ हैं। अगर तुम लकी हो तो वो नाम तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। थैंक यू। मुझे बात करनी है। बोलो क्या बात है? तुम कैसे हो कुसुन? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बताओ कैसी हो तुम?
तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है। देखो, शरीफ के केस में जो कुछ भी हुआ उसके प्लीज। डिला, तुम ठीक तो हो ना? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे हमेशा से यकीन था कि मैं तुम्हें बेहतर बना सकती हूँ। ऊपर वाले पर यकीन करो, हर बिगड़ी बात बनाता मुझे है वो। पूरा यकीन था। भले ही अतीत के घाव तुम्हारे दिल में गहरे बसे हैं, लेकिन मुझे यकीन था मेरा प्यार उन्हें भर देगा। मैं तुम्हारे लौटने के सपने देखा करती थी। मुझे पता था तुम एक दिन लौट आओगे और मैं तुम्हारा हाथ ऐसे अपने हाथ में लूंगी। मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहती थी, शायद तुम भी मुझसे प्यार करोगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ना आगे होगा। अब मैंने इस सच को अपना लिया है तो मैं फ्रैंकली तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो? उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे? डिला, तुम कहना क्या चाहती हो? प्लीज खुलकर कहो। अगर तुम वाकई अपने पिता की जगह चाहते हो तो मैं अपनी दौलत तुम्हें देती हूँ, लेकिन तुम्हें जाना होगा। मेरा जो कुछ भी है तुम ले लो कुछ, लेकिन इस दुनिया से दूर रहो, मेरे पापा से, हम सब से। यहां तुम सेफ नहीं हो और ना कभी होगे। जब तक तुम यहां रहोगे, मेरे पापा के साथ रहोगे, हम में से कोई सुरक्षित नहीं होगा। तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार, कोई चैन से नहीं रह पाएगा, यहां तक कि तुम भी। मेरे ऑफर के बारे में सोचो प्लीज कुसुम। अगर तुम्हारे लिए मैं इतना सा भी मायने रखती हूं तो। डरविस जवेरी, मुझे नाम तो मिल गया लेकिन एड्रेस नहीं मिल रहा। ये देखिए। सॉरी, एड्रेस नहीं है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस डिला। तुम अब तक घर नहीं गए? नहीं, मुझे एक छोटा सा काम है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आने वाली डिलीवरी की जानकारी है, दूसरे प्रोजेक्ट की।
ये जो लॉक लगा है ये नया है? हाँ, सिक्योरिटी के लिए। मतलब बिना कार्ड कोई अंदर नहीं जा सकता? पूरी कंपनी में सिर्फ 3 लोगों के पास ये कार्ड है, रिफत सर, अली सर और डीला मैम, और कोई अंदर नहीं जा सकता। वेलकम डीला मैडम। थैंक यू सो मच मिराल। क्या सब लोग घर पर हैं? हाँ, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये तुम लेकर जाओ। मैं जरा एक चक्कर लगा कर आता हूँ। ओके, मैं मिस्टर रिफत से मिलने जा रहा हूँ। मशहूर बिजनेसमैन सारिफ दागिस्तानवी और उनके असिस्टेंट आयहान गुदाउगॉन के हत्यारे ने आज अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। हर चैनल पर यही न्यूज चल रही है। हाँ, दीला आ गई है, वो हमें खुलकर बता सकती है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुझे पता था आप कातिल को जरूर ढूंढेंगी। दिला, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मेरे भाई की आत्मा को सुकून मिला होगा। आज से तुम सिर्फ हमारी नहीं बल्कि दागिस्तान लिस्ट की भी हीरो बन गई हो। आंटी आप तो हीरो बन गई हो। नहीं बेटा, मैं हीरो नहीं हूँ। वो हीरो नहीं है। शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें तुम पर सच में नाज है। असली इंसाफ आज हुआ है। तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस बोरा। आज जीत हम दोनों की है। तुमने जो सुराग दिए थे उन्हीं की बदौलत कातिल पकड़ा गया है। कौन से सुराग? वो मायने नहीं रखता। हमारे केस अब सॉल्व हो चुके हैं, है ना? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? पहले खाना खा लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मैं डिनर नहीं करूंगी, चेंज करके बाहर जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मुझे किसी से मिलना है। जरूर, वो इंसान हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सरविन, क्या अब तुम उसे भी सवाल पूछने वाली हो? चलो, मेरी वजह से भाई बहन का प्यार बढ़ रहा है। दिला, क्या तुम कुज़गुन को दूर करने में कामयाब हुई? मैं अपना वादा निभाऊंगी, लेकिन तुमने वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बोरा, इतना याद रखना। वो मेरे लिए तोहफा होगा, लेकिन वादा रहा। अगर तुमने कुज़गुन को दूर किया तो मैं बाबा के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या चल रहा है बोरा? कुज़गुन का भाई की मौत के साथ क्या संबंध? सच बताना।
मुझे सच बताओ, आखिर चल क्या रहा है बोरा? पुलिस ने बाबा के कातिल को नहीं पकड़ा। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? डिला ने उन्हें असली कातिल तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि कातिल कुज़गुन है। हाँ बोलो निलय। मैं घर पर हूँ लेकिन निकल रही हूँ। तुम कहाँ हो? नहीं आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। ओके, अगर मन किया तो मैं आ जाऊंगी। बाय बाय। कुज़गुन को बचाने के लिए डिला ने केस बंद कर दिया। रिफत भी इसमें शामिल है। बाबा का खून हुआ तो वो भी वहां मौजूद थे, उन्हें भी गोली लगी थी। लेकिन मैं ये धोखा भूला नहीं हूं। हर किसी को इस धोखे की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, खासकर कुज़गुन को। इस लड़ाई में तुम किस तरफ हो सिरमैन? तुम मेरे साथ हो या फिर उनके साथ हो? हम बात कर सकते हैं? अब क्या बात करना चाहती हो तुम कुमरू? बात करने लायक तो अब कुछ बचा ही नहीं है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी लेडीज, क्या आप मेरा एक काम करोगी? आपको आपकी कीमत मिल जाएगी। तुम यहाँ पर मिलोगी मैंने सोचा नहीं था। क्या इत्तेफाक है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर में मेरा दम घुट रहा था। अकेली आई हो? आज के लिए। तुम्हारी दोस्त वेट कर रही है, जाओ। मैं उन्हें जस्ट अभी मिला हूँ, कोई बात नहीं, वो मेरा वेट करेंगी। तो पूरी रात तुम मेरे साथ बिताने वाले हो क्या? देखो डिला, तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हो। अगर टेल आया तो मैं रुकूंगा, हेड आया तो चला जाऊंगा। मंजूर है?
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। वैसे क्या पी रही हो? मिनरल वाटर। 2 ग्लास मिनरल वाटर लेकर आना। क्या बोरा चला गया? हाँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा सर दर्द ठीक है? थक गई हूँ मैं, जरा चेंज करके आती हूँ। तुम उसे जानती हो? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, कभी कभी उसे सुनने आती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून है। सिर्फ तुम्हें पसंद है इसलिए वो अच्छी सिंगर, ऐसा जरूरी नहीं। तुम पहली बार सुन रहे हो, तुम्हें कैसे पता होगा? मैं पहले ऐसे बार्स में काम कर चुका हूँ, सिर्फ एक ही नजर में बता सकता हूँ कौन अच्छा सिंगर है। मेरे ख्याल से तुम्हें म्यूजिक की समझ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, पर तुम अच्छा गा सकती हो। कौन? मैं? लगता है तुम वाकई मुझे भूल गए हो। तुम भूल रहे हो कुसकुन, मेरी आवाज बकवास है। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हारी आवाज में जादू है, यकीन करो। मैं तो शावर लेते वक्त भी नहीं गाती हूँ, समझ रहे हो तुम? तो साबित करके दिखाओ। क्या? स्टेज पर जाओ और गाओ। मैंने कहा ना, मुझे गाना नहीं आता। क्या हुआ, स्टेज पर जाने से डर लगता है? सीधे स्टेज पर जाओ और स्टेज पर चढ़कर अगला गाना गाओ। यहाँ पर मौजूद हर किसी को पता चलना चाहिए कि दिला कैसे सिंगे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वैसे भी बेट दोनों तरफ से होनी चाहिए। बदले में मुझे क्या मिलने वाला है? हाँ, मेरे पास तुम्हारी एक याद है। किसे पता था कि जिंदगी में आगे चलकर तकदीर हम दोनों को इस तरह जुदा कर देगी और हमारे पास सिर्फ यादें बचेंगी। बोलो ढीला, गाओगी ना? हाय, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आपकी महफिल में खलल डालने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने अपने दोस्त से एक बेट लगाई है, बहुत बड़ी बेट, वरना मैं आपको तकलीफ देने की हिम्मत नहीं करती। अगले 3 मिनट में अपनी आवाज से आपकी खूबसूरत शाम खराब करने वाली हूँ। अगर किसी को रेस्टरूम जाना है या कोई कॉल करना है तो प्लीज कर लीजिए, लेकिन अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो छोटा सा मेरा तोहफा ये कबूल कीजिए। तो अब कौन से गाने का कत्ल करूं? दिली कालिम, सबसे मुश्किल गाना। ठीक है, इसे गाने में बड़ा मजा आएगा। मुझे लिरिक्स मिल सकते हैं? ओके, थैंक यू। फिर एक बार माफी चाहती हूँ।
कान फटने वाले हैं, जोर से। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। क्या आप तैयार हैं? ये लीजिए। तुमने बिल्कुल सही कहा था, वो अच्छा गाती है। लेकिन तुम भी इतना बुरा नहीं गाती। बिल्कुल चुप, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और कुछ लोगी? नहीं, मैं जा रही हूँ अब। आज रात के लिए इतनी शर्मिंदगी काफी है। बहुत अच्छे। मुझे मेरी कार मिल सकती है? तुम ठीक तो हो ना? सर चकरा रहा है, लगता है अचानक ब्लड प्रेशर कम हो गया है। कार को यहीं पर रहने दो, कल कोई ना कोई आकर पिक कर लेगा। तो मेरे साथ आओ। मैं घर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है। ठीक है, चलो मंजिल तय होने तक गाड़ी मैं चलाता हूँ। चलो मेरे साथ आओ। टेला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं नहीं, पता नहीं अचानक चक्कर कैसे आ गए। जरूर स्ट्रेस का असर होगा। टेला, 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 तुम सुन रही हो ना?
दिला, दिला, उठ जाओ दिला। तुम सो गई थी, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, पर तुम्हें उठाना पड़ा। मुझे क्या हो गया था? मेरा सर दर्द से फट रहा है। तुम्हें घर चलना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा हुआ मुझे घर नहीं लेकर गए। पर अब घर जाना चाहिए। प्लीज